राठौर, नूपुर शर्मा और रोहिणी आचार्य की लोकसभा चुनाव में दावेदारी की चर्चा। इन अटकलों की सच्चाई आखिर क्या है? नेहा सिंह राठौर, मनोज तिवारी, रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी, क्या इस लोकसभा चुनाव में ऐसा समीकरण देखने को मिल सकता है? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। सियासी गलियारे में चर्चा तो कुछ ऐसी ही है। यही नहीं, सोनिया गांधी की रायबरेली और नूपुर शर्मा की दावेदारी को लेकर अटकलें चल रही हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? सवाल यह है कि नेहा राठौर, नूपुर शर्मा और रोहिणी आचार्य की सीट कौन सी हो सकती है, ये कहां से चुनाव रण में उतरेंगी, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इनका मुकाबला किससे हो सकता है। तो चलिए बताते हैं आगे। सबसे पहली बात सिंगर नेहा सिंह राठौर की, जिन्हें लेकर चल रही चर्चाओं पर गौर करें तो कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से होने की बात कही जा रही है। हालांकि जब नेहा राठौर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस टिकट देती है तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगी। नेहा पिछले दिनों मुंबई में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंची थी। इस दौरान उनसे जब मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने झट से कहा, मैं जरूर विचार करूंगी। इसी के बाद से चर्चा शुरू हुई कि नेहा राठौर पॉलिटिकल डेब्यू कर सकती हैं। अब बात करेंगे नूपुर शर्मा की। नूपुर शर्मा बीजेपी की उन नेताओं में रही हैं जो पार्टी की बात मजबूती के साथ मीडिया के सामने रखती थी। वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित कमेंट के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई थी। उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। यही नहीं, उनके खिलाफ देश भर में अलग अलग जगहों पर FIR भी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से नूपुर शर्मा पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई। हालांकि 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो फिर से सबके सामने नजर आई। अब बात करेंगे रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य वैसे भी सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए बिहार के सियासी हालात को लेकर अपनी बातें सबके सामने रखती हैं। चाहे बिहार की NDA सरकार पर अटैक करना हो या फिर पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी के किसी फैसले का सपोर्ट करना हो, ट्वीट के जरिए अपना स्टैंड रखती रही हैं। रोहिणी आचार्य लालू यादव की वही बेटी हैं जिन्होंने RJD चीफ को किडनी डोनेट की है। खुद लालू प्रसाद यादव भी अपने बेटी का यह एहसान मानते हैं। राजद सुप्रीमो ने कई बार मंच पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की तारीफ भी की है। उन्होंने रोहिणी आचार्य का नाम लेकर उन्हें जीवन दान देने की बात भी बताई है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि RJD के टिकट पर रोहिणी आचार्य को छपरा से बीजेपी के दिग्गज राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रोहिणी बीते कुछ समय से सारण में काफी सक्रिय नजर आ रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई-लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।